नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, दीपावली की प्राचीन कथा सुनने मात्र से धन, सुख, समृद्धि, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब आपके पास होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, दिवाली के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है, दीपावली वाले दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण के लिए आती है। इस दौरान उनकी जो सच्चे मन से आराधना करता है वो अपनी कृपा बरसाती है। दिवाली के दिन कई लोग महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में दीपावली की माता लक्ष्मी की ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा को सुनने मात्र से ही दोस्तों माता लक्ष्मी का निवास आपके घर पर हो जाता है। दोस्तों, जिनका व्रत नहीं है वो भी व्यक्ति लक्ष्मी पूजन के बाद इस कथा का बैठकर पूरे परिवार सहित ज़रूर श्रवण करें, यानी सुने ज़रूर। और अगर आपके पास लिखित में है तो उसको बैठकर सबको सुनाएं ज़रूर। अगर नहीं है तो इस वीडियो को आप पूजा के बाद चलाएं ज़रूर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार यानी कि एक व्यापारी रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। दोस्तों, साहूकार की बेटी धर्म कर्म के कार्य में हमेशा आगे रहती थी, इसीलिए वो हर रोज़ पीपल को जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर महालक्ष्मी का निवास था। जी हाँ दोस्तों, उस बच्ची को पता नहीं था, लेकिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का वास था और वो लड़की उस पीपल के पेड़ की लगातार पूजा अर्चना करती रहती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, जाने अनजाने ही सही, लेकिन उस लड़की को माता ने कहा कि उस लड़की की माता जी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वो अपने पिता से पूछकर बताएगी। माता लक्ष्मी ने दूसरी लड़की का रूप लेकर ही उस बच्चे से कहा था कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है। ऐसे में उस बच्चे ने कहा कि वो अपने साहूकार पिता से पूछने के बाद ही वो बताएगी कि वो दोस्ती करेगी या नहीं। लड़की इतना कहकर घर चली आई। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। साहूकार ने बोला, बेटा, मित्र बनाना बुरी बात नहीं है, आप उन्हें अपने मित्र बना सकते हैं। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें किया करती थी, एक दूसरे को अपनी हाल बताया करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी घर आई, यानी कि घर लौटने लगी, तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वो उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वो अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। यानी कि साहूकार की आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी और वो साहूकार की लड़की घबरा रही थी कि उसकी सहेली उसके घर पर आएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और उनका स्वागत इतनी भव्य तरीके से शायद नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो बच्ची घबरा गई। तो दोस्तों, किसी भी करके उस बच्ची ने माताजी को अपने घर पर निमंत्रण दिया, आने का कहा।
साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसका पिता ये समझ गया कि उसकी बेटी पसोपेश में है। उसकी साहूकार ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि वो परेशान नहीं हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा लें। घर की सफाई कर लें और मिट्टी का चौका लगा लें। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। साहूकार ने कहा कि घर की साफ सफाई करो और 4 मुंह वाला दीपक जो है वो लक्ष्मी जी के नाम से घर में जला लो। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के घर आकर उन्होंने साहूकार के स्वागत देखा, जो स्वागत साहूकार और उसकी बच्ची ने पूरे मन से और भव्य तरीके से किया था। लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश साहूकार के स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए। उनको उनका स्वागत पसंद आया और उन दोनों ने अपनी कृपा साहूकार और उसकी लड़की पर कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी भी चीज़ की फिर कभी कमी नहीं हुई। दोस्तों, जो भी व्यक्ति ये कथा सुनता है उस व्यक्ति के घर पर कभी भी किसी भी प्रकार की चीज़ की समस्या नहीं रहती है। उस व्यक्ति के घर पर भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है और उनके भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। गणपति जिस घर पर अपना हाथ रख देते हैं, जिस व्यक्ति पर उस हाथ रख देते हैं, उसकी सारी नैया पार हो जाती है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की ये कथा आप और अपने परिवार को ज़रूर सुनाएं ताकि सबके घर पर सुख समृद्धि का निवास हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद खुशी होगी। इस वीडियो को आप अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ पहुँचे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।